लोगों को पराई थाली में घी ज्यादा लगता है। स्वयं को नहीं, दूसरों को जानने देखने में लोग ज्यादा रस लेते हैं। अपनी कमियों को नजरअंदाज करना और दूसरों की त्रुटियों का रसास्वादन करना स्वाभाविक रहा है। यह बहिर्मुखी दृष्टिकोण एक बड़ी भ्रांति है, जीवन की बड़ी विसंगति है। जीवन में सुखी और शांत बनना है तो महावीर की वाणी में अंतर्मुखी बनना होगा। आचार्य महाप्रज्ञ कहते थे, रहे भीतर जिए बाहर। यह जीवन यात्रा का स्वर्णिम दीप स्तंभ है। विकसित चेतना वाला हर व्यक्ति सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और प्राप्त सुख को निर्बाध रूप से भोगने की इच्छा रखता है। लेकिन इस इच्छा के प्रबल होने पर वह खुद ही कब कैसे सुख की जगह दुख को स्थापित करने लगता है, समझ ही नहीं पाता। जीवन तो सभी जीते हैं, पर असल सवाल है कि कैसे जिएं। इस कलात्मक तकनीक को जानने वाले विरले व्यक्ति होते हैं। जीवन कितना लंबा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कितना सरस, सुंदर, शांत, शालीन, शिष्ट और पवित्र जीवन जिया गया यह महत्वपूर्ण है। जब तक जिएं, जिंदा दिली के साथ जिएं, ज्योतिर्मय अंगारे की तरह जिएं, ना कि निस्तेज राख की तरह। सबसे बड़ी बात है कि जीवन को आभार मानकर जिएं। लेखिका मेलोडी बीएटी कहती हैं, आभार जताना हमें जीवन की पूर्णता की ओर ले जाता है। यह ना को हाँ, अव्यवस्था को व्यवस्था, भोजन को दावत, मकान को घर और अजनबी को दोस्त बना देता है। जिसका आत्मबल प्रबल होता है वह प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूलता में परिणत कर सकता है। उसके अभाव में सौभाग्य के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। इतिहास के पृष्ठों पर ऐसे अनगिनत उदाहरण अंकित हैं। परिस्थिति की अपेक्षा हमें मन की स्थिति और आत्मशक्ति की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि साहस और आत्मबल की ज्योति प्रज्वलित करने से ही विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, समाधान की दिशा प्राप्त हो सकती है। कितनी ही बार अपनी ओर से बहुत कुछ कर लेने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आता। ना ही होशियारी काम आती है और ना ही हमारा चिल्लाना और दूसरों को कोसना, कारण कि नतीजों के लिए जितना समय देने की ज़रूरत होती है वह देने को हम तैयार नहीं होते हैं। रूमी कहते हैं, अपने शब्दों को ऊंचा करें, आवाज़ को नहीं। फूल बारिश में खिलते हैं, तूफानों में नहीं। शर्त और शिकायत दो जुड़वा बहनें हैं। मुझे कोई नहीं पूछता, मेरा सम्मान नहीं किया, मेरे साथ किसी का अपमान नहीं, मेरे मन मुताबिक कोई काम नहीं होता। ऐसे बड़े अजीब वाक्य हैं जहाँ शिकायतें औरों से, परिवार से, पड़ोस से, बेटों और बहुओं से देखने को मिलती है। लेकिन बड़ा सच यह है कि इस तरह की स्थितियाँ हमारी ऊर्जा का क्षरण करती हैं। ऐसी सोच संभावनाओं के द्वार बंद कर देती है, प्रगति पर ब्रेक लगाती है। यह नेगेटिव थिंकिंग जिधर से गुजरती है, हर डाली, पत्ते, फूल की विनाश लीला रचती है। जरूरत है कि हम सिर्फ मंजिल नहीं, पूरी जीवन यात्रा पर ध्यान दें। यह समझें कि नाम, पैसा और कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती। हमें लगातार खुद पर काम करना पड़ता है। अमेरिकी ईसाई नेता बिली ग्राहम कहते हैं, जिंदगी इसी से बनी है, गलतियां करें और सीखें, इंतज़ार करें और आगे बढ़ें, धैर्य रखें और दृढ़ रहें। दोस्तों, आशा करता हूँ यह सीख आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके पास यदि कोई जानकारी या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।